3 फरवरी 2024 उत्तर प्रदेश की एक जगह जो हमीदपुर होता है, उसमें एक लड़का जो पेशा से इंजीनियर था, अच्छे खासे घराने के था, अच्छे खासे पढ़ा लिखा पड़ा था। वो उसका उम्र 35 साल थी। उसने 35 साल में शादी रचाया। तो उसका जो दोस्त होते हैं उसको सलाह देते हैं कि शायद उसका भी कॉन्फिडेंस में कोई कमी था, उसने कोई शक्तिवर्धक गोलियां ले रखा था। पहली रात में, सुहागरात की पहली रात में उसने अपने बीवी के साथ ऐसे दरिंदगी करता है, उसको प्राकृतिक अप्राकृतिक पूरे रात तो उसका साथ शारीरिक संबंध बनाता है। पहली रात में उसका बीवी का साथ जब बीवी उसका एतराज जाता थी तो उसको मारपीट करता है। और फिर जो उसका बीवी होती है तो अपनी शर्म के वजह से किसी को बताती नहीं है। दूसरे दिन आता है, दूसरे दिन भी वैसे ही करने लगता है। तीसरे दिन उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। उसका महज 1 सप्ताह ही हुआ था, एक सप्ताह में उसका मृत्यु हो जाती है। तो आज की जो घटना है, ये घटना ऐसे ही एक घटना है। इस घटना से थोड़ा हटकर है। उसमें एक लड़की जो माइनर होती है, उसी की दोस्त जो माइनर होता है, उसने उसको कुछ गोलियां खिला देता है और फिर लड़की पागल हो जाता है। और फिर जो होता है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है पूरे घटना। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रखेंगे। आज की जो घटना है, ये घटना एक राज्य की है, जिस राज्य का नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उस जो माइनर है, जो 4 दोस्त होते, चारों दोस्त माइनर है, तो इसका मैं नाम नहीं बताऊंगा। इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन भी होते हैं, जिससे मैं लिया हुआ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उसमें भी वो उनका नाम नहीं था। तो उसमें 4 दोस्त होते, बचपन से एक साथ ये लोग स्कूल जाते, धीरे धीरे स्कूल खत्म होते, फिर कॉलेज जाते। 4 में से एक लड़की और 3 लड़का होता है। तो बचपन से ये लोग अच्छे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड थे। धीरे धीरे ये लोग बड़ा होते हैं और फिर कॉलेज जाते। करीब 16-17 साल उम्र था इनका। अब धीरे धीरे उसमें से एक दोस्त जो लड़का होता है, उसमें से उस लड़की को प्रपोज करता है, प्यार का इजहार कर बैठता है। लड़की भी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि कोई ना कोई लड़की का भी अट्रैक्शन थी उस लड़का से। अब दोनों दोस्ती होता है और बाकी जो 2 दोस्त होते हैं, इनको भी ये सब के बारे में पता था। इसी वजह से शायद कोई दोस्तों को, जो बाकी 2 दोस्त थे, ये लोग भी चाहते थे, लेकिन इसका वजह से ये लोग भी कुछ ऐसा प्रपोज नहीं करते या तो प्यार का इजहार नहीं करते। धीरे धीरे ये लोग को जब दोस्ती प्यार में बदलता है, अब ये लोग अक्सर कोई जब उनको टाइम मिलता है तो कोई खाने पीने जाता है, कोई रेस्टोरेंट में जाता है कॉलेज छुट्टी होने के बाद। अब धीरे धीरे जो लड़का होता है वो उसको छूने की कोशिश करता है, उसके जो लेडी दोस्त है उसको छूने की कोशिश करता है, उसका गले में हाथ डाल देता है। लेकिन तब तक तो ठीक था, गले में हाथ डालना ठीक था। लेकिन जब ये उधर उधर छूने की कोशिश करता है, किस वगैरह की करने की कोशिश करता है, तब लड़की एतराज जाता थी, कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी जो होगा बाद में होगा, जो शादी के बाद होगा। लड़की उसमें बहुत होशियार थी, लेकिन इसी बात से लड़का का अंदर जिद सा हो जाता है, अपनी जिद कर बैठता है। वो कोई भी किसी भी हालत में उस लड़की को पाना चाहता था। अब करे क्या? ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। कुछ दिन बीता और सोचते सोचते एक दिन एक आइडिया निकाला कि तो ऐसे एक काम किया जाए कि उसको कुछ गोलियां खिला दी जाए। अब ये किसी फार्मेसी से, कैसे, ये माइनर था तो पता नहीं है कैसे कोई फार्मेसी वाला भी उसको दे देते हैं, हो सकता है उसका कोई परिचित था। तो किसी फार्मेसी से वो कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लाता है और फिर किसी खाने के जरिए उसको दे देता है। एक दिन जैसे ये लोग एक रेस्टोरेंट में ऐसे मौका मिलता है, लड़का का घर में कोई नहीं था, तो पहले वो लड़का घर में बुलाता है, लेकिन लड़की नहीं आती क्योंकि लड़की को भी शायद इस बात का अंदेशा था, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। अब दोनों कोई कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। इसी कोल्ड ड्रिंक्स या कॉफ़ी में कोई चीज़ में वो नशीली दवा दे देता है। उसका बाद कुछ देर बीतता है, करीब आधा घंटा ऐसे बीतता है और लड़की उसको, जो लड़का होता है उसको हरकत में कुछ चेंजिंग आती है और फिर लड़की उसको छूने की कोशिश करता है। लड़की इस बार लड़की खुद छू रही है, किस वगैरह कर रही है। लड़का समझ चुका था
अब लड़का कहता है चलो तुम मेरे घर चलो, लेकिन लड़की भी समझ चुकी थी कि इसको कुछ दिया गया है। लड़की पूछती है कि तुमने क्या मिलाया मेरे ड्रिंक्स के साथ, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, कॉफ़ी है, सब के साथ। लेकिन जो लड़का होता है कहता है मैं तुम्हारा सामने ही बैठा हूँ, मैं कैसे कुछ मिला सकता हूँ, मैं कुछ नहीं मिलाया। लेकिन वो क्या करता है, उसके बाद उसको घर में चला जाता है लेकर। लड़की भी ज़्यादा उसमें एतराज़ नहीं जाता थी, वो भी उसका लड़का का साथ घर चली जाती है, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसका हार्मोन उत्तेजित हो रही थी। अब लड़की वहाँ जैसे ही जाती है वो अपने कपड़े उतार देती है एक झटके में, लड़का का भी कपड़ा उतार देता है और फिर लड़का को पकड़ लेता है जबरदस्ती। अब लड़का उसमें कोई थोड़ा बहुत भयभीत भी थी, क्योंकि वो पहली बार थी। अब लड़का उसका साथ शारीरिक संबंध बनाता है, करीब 5-10 मिनट ऐसे होता है, उसके बाद लड़का हार मान जाता है। लड़की उसमें गुस्सा हो जाती है, वो लड़का पर टूट पड़ता है और उसको उस पर हमला करना शुरू कर देता है। अब लड़की कहती है मुझे नहीं पता क्या करना है, तुम्हारे दोस्त को बुलाओ नहीं तो। अब लड़का डर के मारे उसका दोस्त को बुलाता है। दोस्त वहाँ जाता है, जाने के बाद आप क्या करें, दोस्त ये सब देखकर पहले तो थोड़ा बहुत डरता है, लेकिन उसको भी कोई ना कोई ये चाहिए था। अब लड़का जब दोस्त जाता है, दोस्त भी इसका साथ यही हरकत करता है, क्योंकि लड़की उस वक्त ऐसा था तो दोस्त भी ऐसा करता है। वो भी 5-10 मिनट तक फिर वो भी हार मानता है, फिर उस पर भी लड़की हमला करना शुरू कर देता है, उसका प्राइवेट पार्ट में भी हमला करता है। इस बीच कहता है कि तुम्हारे तीसरे दोस्त को भी बुलाओ। अब तीसरा दोस्त भी जाता है, वो जाकर जो देखता है वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि लड़की बिना कपड़े की थी, लेकिन कोई ना कोई लड़का को भी वो चाहिए था। अब ये भी उसका साथ संबंध बनाता है, वो भी कुछ देर में ठंडा हो जाता है, लेकिन लड़की हार मानने की मूड में नहीं है। अब लड़की तीनों पर हमला करता है, तीनों पर टूट पड़ती है। अब तीनों लड़का वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर लड़की वहाँ बैठता है और थोड़ा देर में जब उसका होश आता है, करीब 1 घंटे बाद जब होश आता है, तब लड़की समझ चुकी थी कि उसका साथ क्या हुआ है, क्या किया है इन लोगों ने। अब लड़की शर्माती हुई वहाँ से अपनी घर जाती है, लेकिन वो किसी को बोल नहीं पाती है, कैसे बोलती है ये सब चीज़। अब कुछ दिन बीतता है और फिर लड़की तीनों जो उसका दोस्त होता है वो लोग को कहता है कि आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है, तुम कभी मुझे मिलने की कोशिश भी मत करना, तुम अभी दूसरे जगह चले जाओ, मैं भी, मेरा रास्ता भी अलग है। अब कुछ दिन बीतता है, तीनों लड़के डरा सहमा हुआ तक कोई ना लड़की उसको धमकी भी देती है कि ये सब बात मैं घर में बताऊंगी, लेकिन लड़के उसका हाथ जुड़ता है, पैर पड़ता है और कहता है को भी मत बताना, हमें माफ़ कर दो। अब लड़की माफ़ कर देती है। कोई ना कोई लड़की को भी शर्म महसूस होती है, वो अपने घर में नहीं बताती है, लेकिन ये लोग थे अच्छे घर के, इसी की वजह से ये लोग बाद में ये लोग अलग अलग रास्ता पकड़ लेते, क्योंकि सबका अलग अलग दूसरे जगह में ये लोग शिफ्ट हो जाते, अपने कॉलेज चेंज करवा लेते और फिर दूसरे जगह में जाकर वो लोग पढ़ाई शुरू कर देते। फिलहाल तीनों अलग अलग है, चारों अलग अलग है, तीनों दोस्त अलग है, लड़की अलग है। तो ये एक सोशल मीडिया के जरिए मुझे मिला, तो मैं सोचा क्यों ना मैं आप लोगों का सामने बात रख दूं। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरे कहानी।